स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज अपन बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। जो अग्निवीर योजना चलाई गई सरकार ने, उसके बारे में। ठीक है ना। तो बात करते हैं कि अग्निपथ जो योजना है उसे इंग्लिश में टॉड कहा गया है। क्या कहा गया है? टॉड, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूर ऑफ ड्यूटी। ट्यूर ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना। इसमें जो योजना चलाई सरकार ने, जिसे अग्निपथ योजना कहते हैं, और इसमें काम करने वाले जितने भी इसके तहत जवान भर्ती होने वाले हैं, मतलब जितने भी जवान सर्विस में जाने वाले हैं, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें जो 4 साल की भर्ती जो रखी गई है, इसमें जो 4 साल की भर्ती रखी गई है, उसमें सिर्फ ये है कि 46,000 जवान भर्ती होने हैं। उनको अगर 100% माना जाए तो उसमें से सिर्फ 100% का सिर्फ 25%, कितना? 100% का सिर्फ 25% को स्थायी रखा जाएगा और 75% को अस्थायी रख के घर भेज दिया जाएगा, उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। जो 25% स्थायी होंगे उनके लिए वहां पे फॉर्म अप्लाई होंगे, और वो कैसे होंगे? वो सेना के स्तर पर उनका टेस्ट होगा कि जितने भी 100% हैं उन सबका वहां पे क्या होगा? टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा। और उसके बाद में उन फिर 25% को रखा जाएगा और 75% को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है ना। जो वर्ष 2022 में 46,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है और वो 90 दिनों के अंदर स्टार्ट होनी है, ऐसा नोटिफिकेशन सरकार ने डाला है, गवर्नमेंट ने डाला है। ठीक है ना। और जो भर्ती होगी वो ऑल इंडिया मेरिट पे होगी। किस पे होगी? ऑल इंडिया मेरिट पे होगी। और उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पता है कि 17.5 साल की एज रखी गई है लिमिट, और 21 वर्ष तक ली गई है। और उसके बाद में आपको पता है रनिंग उसमें होनी है, फिजिकल मेडिकल वो तो सब उसी के हिसाब से होने, कोई भी चेंजेबल नहीं है। ठीक है ना। बात वो है कि जहां पर 10th पास की आवश्यकता होगी वहां 10th पास लिए जाएंगे, और जहां 12th पास की आवश्यकता होगी वहां 12th पास लिए जाएंगे। ठीक है ना। इसमें जो मिलने वाला वेतन है उसकी बात करी जाए तो आपको 30,000 रुपये वेतन मिलने वाला है फर्स्ट ईयर, जिसमें से आपको बाई हैंड दिया जाएगा 21,000। जो आपके हाथ में दिया जाएगा वो 21,000 होगा। 9,000 आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, 9,000 ये और 9,000 सरकार और डालेगी आपके अकाउंट में। जब कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 18,000 रुपये। और इन 18,000 रुपये को सरकार, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इनका ब्याज सहित लगा के पूरा आपको देगी। और आपको पता है जब 4 साल के आप रिटायरमेंट होंगे उसके बाद में 5.02 लाख तो सरकार की ओर से हुए आपके, और 5.02 लाख रुपए आपके 9,000 रुपए कट के हुए। ठीक है ना। तो ये पूरा पैकेज हो गया 11.71 लाख, मतलब 11.71 लाख रुपए हो गए। और इसको आपको रिटायरमेंट होने पर दिया जाएगा, और रिटायरमेंट होने पर जब दिया जाएगा तो इसका नाम रख दिया सेवानिधि पैकेज। क्या? जब आप रिटायरमेंट होकर आएंगे तो आपको सेवानिधि पैकेज कितना दिया जाएगा? 11.71 लाख रुपए। ठीक है ना। इसके जो लाभ और हानि है वो है, सबसे पहले लाभ बात करेंगे तो लाभ है कि भाई अपनी सेना युवा होगी, जोशीली होगी, और देशभक्ति नए युवाओं के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो वहां पर जवान होगी और मजबूत होगी अपनी सेना। आपको पता है एक तो बूढ़ा जो शेर होता है वो सिर्फ दहाड़ सकता है। क्या कर सकता है? दहाड़ सकता है। और जो सिंगल मतलब जो न्यू जवान है वो क्या करेंगे? वो सीधा अटैक करेंगे, वो गोली चलाएंगे, ये सीधा बम मारेंगे, कोई फर्क नहीं। ठीक है ना। तो सिर्फ बात यही है फोकस की कि हमारी जो सेना होगी वो यंग होगी, जवान होगी और मजबूत होगी। बात करते हैं उनके अंदर देशभक्ति, अनुशासित तो सब होगा ही, देश प्रेम भी उनके अंदर विकसित होगा। जैसे वो यहाँ आएंगे या और युवाओं को भी देश के प्रति सजग करेंगे, और वो ट्रेनिंग पूर्ण होंगे। तो ठीक है ना। बात यह है कि वहां से वो आने के बाद अगर वो सिविल सर्विसेज में जाएंगे, कहीं भी अदर सर्विस में जाएंगे, तो उन्हें वहां की छूट भी मिलेगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसकी हानि क्या क्या है। तो हानि ये है भैया, एक गरीब किसान का बेटा 2 से 3 साल की एज, 2 से 3 साल में जाकर वो अपनी रनिंग कंप्लीट कर पाता है, और फिजिकल के लिए फिट हो पाता है, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर पाता है। तब जाके वो 2 से 3 साल में इस आर्मी के लिए होता है तैयार। और होने के बाद में जब उसे जॉब मिलती है तो कितनी मिलती है?
4 साल की। तो 4 साल में क्या हो पाता है, घर वालों ने भी उसके पीछे पैसा लगाया, घर वाले भी कुछ उम्मीद लगाए वो बैठे हैं, तो इस 11 लाख रुपए से क्या होगा बताओ, 21,000 रुपए से क्या होगा, 21,000 रुपए से सिर्फ उसके घर खाने की पूर्ति होगी अगर हो गई तो, ठीक है ना। अपनी आवश्यकताएं तो फिर भी पूरी नहीं कर सकता वो 21,000 रुपए से, और उसने इतनी मेहनत की, ठीक है ना। बात करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनसीसी करके तैयार हुए हैं, और वो 3 साल की एनसीसी की उन्होंने, और फिर उसका परिणाम निकल रहा है कि वो कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है ना। ये भी इसकी हानि है। और ये भी बात है कि 4 साल नौकरी करने के बाद उसका करियर बर्बाद। अब वो करियर बर्बाद ऐसे है कि आपको पता है कोई बच्चा 5 साल की ईयर में वो, कि कोई बच्चा 5 साल की ईयर में वो तैयार हो पाता है, ठीक है ना। मतलब पढ़ने के लिए जाता है 5 साल की एज में, 12 साल तक वो पढ़ेगा, तो 12 और 5 17 हो गए, 17 साल की एज में वो अपने आप को आर्मी में जाने लायक होगा, और 17 साल की एज में जब वो आर्मी में चला रहेगा 17.5 की में, तो उसके बाद में जब वो वहां से आएगा तो उसका ग्रेजुएशन भी नहीं होगा, वो सिर्फ 12th पास रह गया, और 12th पास वाले को दिक्कत आएगी, फिर बाद में वो यहाँ के 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर सिविल सर्विस में जा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ उसका करियर बर्बाद हो गया, फिर लगे रहो बैंकों के आगे बंदूक लेके गार्डगी पे, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि सरकार का इसका मेन पर्पज क्या है, जो मेन उद्देश्य है वो क्या है सरकार का। सरकार का मेन उद्देश्य है कि एक स्थायी जो जवान होता है ना उसका खर्चा कम से कम ड्यूटी काल में 11 करोड़ रुपए आता है, और जो अस्थायी होता है उसका 1 करोड़ के आसपास आता है। तो आपको पता है सीधे एक जवान पे 10 करोड़ की बचत, एक जवान पे सीधी 10 करोड़ की बचत, 10 करोड़ की जब बचत हो गई तो पूरा बवाल ये है कि भाई पेंशन बंद करने का, सीधी सी बात तो यही आती है कि पेंशन बंद करने, क्योंकि सरकार सरकार जो बजट देती है आर्मी के लिए उसका 60% हिस्सा तो बजट और पेंशन और सैलरी में चला जाता है, और जो सैलरी और में गया तो 60% गया, बचा क्या 40%। अब बताओ सरकार 40% में क्या कर सकती है आर्मी के लिए। आर्मी वाले जो वो हैं वो क्या करेंगे, अपने पूरी फैकल्टीज भी नहीं कर पाते। आपको पता है आज भी हमारे जवान असम राइफल से लेके घूम रहे हैं, उन्हें पूरी वो नहीं है व्यवस्था, ठीक है ना। उनके बूट इतने हैवी हैं कि उन्हें चलने में भी दिक्कत आती है, जबकि बूट मजबूत होने चाहिए, मजबूत है उनके, बट हल्के होने चाहिए थोड़े से, ताकि उन्हें चलने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो आई होप ये लेटेस्ट खबर आपके समझ में आई होगी, और ऐसे लेटेस्ट टॉपिकों से को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।